शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण सप्तमो अध्याय। अथ श्री शिव महापुराण कैलास संहिता सप्तमो अध्याय। शिव जी के विविध ध्यानों तथा पूजा विधि का वर्णन। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ईश्वरोवाचो स्ववामे चतुरस्त्रं तु मण्डलं परिकल्पयेत ओमित्यभ्यर्च्य तस्मिंस्तु असंख्यमस्त्रोपशोधितम् स्थाप्य साधारकं तं तु प्राणवेनार्चयेत् ततः आपूर्य शुद्धतो येनो चन्दनादि सुगन्धिना अभ्यर्च्य गन्धपुष्पाद्य प्रणवेन च सप्तधा अभिमन्त्र्य ततस्तस्मिन् धेनुमुद्रां प्रदर्शयेत् शङ्खमुद्रां च पुरतश्चतुरस्त्रं प्रकल्पयेत् तदन्तरेर्धचन्द्रं च त्रिकोणं च तदन्तरे षट्कोणं वृत्तमेवेदं मण्डलं परिकल्पयेत् अभ्यर्च्य गन्धपुष्पाद्य प्रणवेनाथ मध्यतः साधारमध्यपात्रं च स्थाप्य गन्धादिनार्चयेत् अपूर्व शुद्धतो येन तस्मिन् पात्रे विनिक्षेपितः कुशाग्राण्यक्षतांश्चैव यवाव्रीहित लानपि आज्य सिद्धार्थ पुष्पाणि भासितं च वरानने सद्यो जातादिभिर्मन्त्रैः षडङ्गैः प्रणवेन च अभ्यर्च्य गन्धपुष्पाद्यैरभिमन्त्र्य च वर्मणाः अवगुण्ड्यास्त्रमन्त्रेण संरक्षार्थं प्रदर्शयेत् धेनुमुद्रां च तेनैव प्रोक्षयेदस्त्रमन्त्रतः स्वात्मानं गन्धपुष्पादि पूजोपकरणान्यपि पद्मस्येषान् दिक्पद्मं प्रणवोच्चारपूर्वकम् गुरुवासनायनम् इत्यासनं परिकल्पयेत् गुरुमूर्ति च तत्रैव कल्पयेदुपदेशतः प्रणवं कुं गुरुभ्योऽन्ते नमः प्रोच्यापि देशिकं समावाह्य ततो ध्याये दक्षिणाभिमुखं स्थितं प्रसन्नमुखं सौम्यं शुद्ध स्फटिककर्णेर्मलं वरदाभयहस्तं च द्विनेत्रं शिवविग्रहम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। एवं ध्यात्वा यजेद गन्धो पुष्पादिभिरनुक्रमात् पद्मस्य नैरते पद्मो गणपत्यासनोपरि मूर्तिं प्रकल्प्य तत्रैव गणानां त्वेति मन्त्रतः समावाह्य ततो देवं ध्यायेदेकाग्रमानसः रक्तवर्णं महाकायं सर्वाभरणभूषितं पाशाङ्कुशाक्षाभीष्टं च दधानं करपङ्कजैः गजाननं प्रभुं सर्वो विघ्नौघग्नमुपासितु एवं ध्यात्वा यजेद गन्धो पुष्पाद्यैरुपचारकैः कदली नारिकेलाम्र फलं लङ्गूकपूर्वकं नैवेद्यं च समाप्यार्थो नमस्कुर्याद जाननम् पद्मस्य वायुदिक्पद्मे संकल्प्य स्कन्दमानसं स्कन्दमूर्तिं प्रकल्प्याथो स्कन्दमावाहयेद बुधा उच्चार्य स्कन्दगायत्री ध्यायेदथ कुमारकं उदिदादित्य संकासं मयूरवरवाहनं चतुर्भुजमुदाराङ्गं मुकुटादिविभूषितं वरदाभयहस्तं च शक्तिकुक्कुटधारिणम् एवं ध्यात्वात् गंगाद्यैरुपचारैरनुक्रमात् सम्पूज्य पूर्वद्वारस्य दक्षशाखामुपाश्रितम् अन्तःपुराधिपं साक्षानन्दिनं सम्यगर्चयेतो चामीकराचलप्रख्यं सर्वाभरणभूषितं बालेन्दुमुकुटं सौम्यं त्रिनेत्रं च चतुर्भुजं दीप्तशूलो मृगीटङ्कं हेमवेत्रोधरं विभुम् चन्द्रबिम्बाभवदनं हरिवक्त्रमथापि वा उत्तरास्यां च तस्य भार्यां च मरुतां सुतां
सुयसां सुब्रतांबर पादमण्डन तत्परं सम्पूज्यो विधिवद गन्धो अपुष्पैद्योरुपचारकैः। ओम नमः शिवाय। ततः संक्षेपयेत् पद्मं शास्त्रशङ्खोदबिन्दुभिः कल्पयेदासनं पश्चादाधारादि यथाक्रमम् आधारशक्तिं कल्याणीं श्यामां ध्यायेदधो भुवि तस्याः पुरस्तादुत्कण्ठमनन्तं कुण्डलाकृतिं धवलं पञ्चफणिनं लेलिहानोमिवाम्बरं तस्योपरि आसनं भद्रं कण्ठीरवचतुष्पदम् धर्मो ज्ञानं च वैराग्यो मैश्वर्यं च पदानि वै आग्नेयादिश्वेतपीत रक्तश्यामानि वर्णतः अधर्मादीनि पूर्वादीन्युत्तरान्तान्यनुक्रमात् राजा वर्तमणिप्राख्यान्यस्य गात्राणि भावयेतो अधोर्वच्छदनं पश्चात् कन्दं नालं च कण्ठकान् दलादिकं कर्णिकां च विभाव्य क्रमसूर्चयेतो दलेषु सिद्धयश्चाष्टौ केसरेषु च शक्तिकाः रुद्राः वामादयात्वष्टौ पूर्वादिपरितः क्रमात् कर्णिकायां च वैराग्यं बीजेषु च नवः शक्तयः नवाद्या वामाद्या एव पूर्वादि तदन्ते च मनोन्मनीः कन्दे शिवात्मको धर्मो नाले ज्ञानं शिवाश्रयं कर्णिको परिवाह्नेयं मण्डलं सौरमयेन्दवम् आत्मविद्या शिवाख्यां च तत्त्वत्रयमतः परं सर्वासनोपरि सुखं विचित्र कुसुमोज्ज्वलं परव्योमावकाशाख्या विद्ययातीव भास्वरं परिकल्प्यासनममूर्ते पुष्पविन्यासपूर्वकम् आधार शक्तिमारभ्य शुद्ध विद्यासनावधि ओंकारादि चतुर्थ्यंतम नाम मंत्रम नमोन्तकम उच्चार्य पूजयेद् विद्वान् सर्वत्रैवम् अविविधि क्रमः अंगवस्त्र कला भेदात् पंच ब्रह्माणि पूर्ववतो विन्यसेत क्रमशो मूर्तो तत्तन्मुद्रान् विचक्षणः आवाहयेत् ततो देवं पुष्पाञ्जलिपुटः स्थितः सद्यो जातं प्रपद्यामीत्यारम्भो मन्त्रमुच्चरन् आधारोत्थितनादं तु द्वादश ग्रन्थि भेदतः बाह्यरन्ध्रान्तमुच्यार्थं ध्यायेदोङ्कारगोचरं शुद्ध स्फटिक संकाशं देवं निष्कल्मक्षरम् कारणं सर्वलोकानां सर्वलोकमयं परम् अन्तर्बहिः स्थितं व्याप्य ह्यणोरल्पं महत्तमम् भक्तानां प्रतयत्नेन दृश्यमीश्वरमव्ययं ब्रह्मोन्द्र विष्णु रुद्रादैरपि दैवैर्गोचरम् वेदसारं च विद्विद्भिरगोचरमिति श्रुतम् आदिमध्यान्तरहितं भेषजं भवरोगिणां समाहितेन मनसा ध्यात्वैवं परमेश्वरम् आवाहनं स्थापनं च सन्निरोधं निरीक्षणं नमस्कारं च कुर्वीतो बद्ध्वा मुद्रा पृथक् पृथक् ध्यायेत् सदा शिवं साक्षाद्देवं सकलनिष्करं शुद्ध स्फटिक संकाशं प्रसन्नं शीतलद्वितम् विद्युद्वालय संकाशं जटामुकुटभूषितं शार्दूल चर्म वसनं किंचित स्मित सुखाम्बुजं रक्तपद्मोजलप्राख्या पाणिपाद तलाधरं सर्वलक्षण संपन्नं सर्वाभरणभूषितं दिव्यायुधकरैर्युक्तं दिव्यगन्धानुलेपनं पंचवक्त्रं दशभुजं चन्द्रखण्डो शिखामणिम् अस्य पूर्वमुखं सौम्यं बलार्को सदृशप्रभं त्रिलोचनारविन्दाढ्यं बालेन्दुकृतशेखरं दक्षिणं नीलजीमूता असमानारुचिरप्रभं। ओम नमः शिवाय। भ्रकुटीकुटिलं घोरं रक्तवृत्रा त्रिलोचनं दृष्टाकरालं दुष्प्रेक्ष्यं स्फुरिताधर पल्लवम् उत्तरं विद्रुमप्रख्यं नीलालकविभूषितं सद्विलासं त्रिनयनं चन्द्रार्धो कृतशेखरं पश्चिम
पंचमं पूर्णचंद्राभं लोचनत्रितयोज्ज्वलं चंद्रशेखाधरं सौम्यं मंदस्मित मनोहरं पंचमं स्फटिक प्रख्यामिन्दुरेखा समुज्ज्वलम् अतीव सौम्यामुत्फुल्ल लोचनत्रितयोज्ज्वलं दक्षिणे शूलपरशु वज्रखड्गमान लोज्वलम्। ओम नमः शिवाय। वामे पिनाके नाराचा घंटापाशांकुशोज्वलम् निवृत्त्या जानुपर्यन्तो मानाभिचा प्रतिष्ठया आकंठं विद्यया तद्वोदाललातृ शान्त्यया तद्ऊर्ध्वं शान्तयतीताख्या कलया परया तथा पंचद्वाव्यापिनं तस्मात् कलापङ्कज विग्रहम् ईशान मुकुटं देवं पुरुषास्यं पुरातनम् अघोर हृदयं तस्तद्वामा अघोर हृदयं तद्वोदाम गुह्यं महेश्वरं सद्यपादं जातनमूर्तिमष्टत्रिसत्कालामयम् अमात्रकामय ईशानं पंचब्रह्मामयं तथा ओंकाराख्यमयं चैव हंसन्यासमयं तथा पंचाक्षरमयं देवं षडक्षरमयं तथा अंगषटकमयं चैव जातिषटकसमन्वितम् एवं ध्यात्वाथ मद्वामा भागे त्वां च मनोन्मनि गौरीमिमाय मन्त्रेण प्रणवाद्येन भक्तितः आवाह्य पूर्ववत् कुर्यान् नमस्कारान्तमीश्वरी ध्याये तत्त्वस्त्वयां देवेशी समाहित मना मुनिः प्रफुल्लोत्पलपत्राभां विस्तीर्णायतलोचनां पूर्णचंद्राभवद्दनां नीलकुंजितमूर्धजाम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता नीलोत्पलदल प्राख्याम चंदार्धो कृतशेखराम अतिवृत्तो घनो तुंगा स्निग्धपीनोपयोधसाम तनुमध्यां पृथुश्रवणी पीतसूक्ष्मोत्तराम्बरां सर्वाभरण संपन्नां ललाटो तिलकोज्ज्वलां विचित्रपुष्पसंकीर्णा केशपाशोपशोभितां सर्वतोऽनुगुणाकारां किञ्चिल्लज्ज्वलानतानताम् हेमारविन्दं बिलसद्यधानां दक्षिणे करे चण्डवच्चामरमहस्ते न्यास्यासीनां सुखासने एवं मां त्वां चा देवेशी ध्यात्वा नियतमानसः स्नापयेच्छङ्ख तो येन प्रणवक्षो प्रणवप्रोक्षणक्रमातो भवे भवे नाति भवो इति पद्मं प्रकल्पयेत वामाय नाम इत्युक्त्वा दद्यादाचमनीयकम् ज्येष्ठाय नम इत्युक्त्वा शुभ्रवस्त्रं प्रकल्पयेत श्रेष्ठाय नम इत्युक्त्वा दद्याद्यज्ञोपवीतकम् रुद्राय नमः इत्युक्त्वा पुनराचमनीयकम् कालाय नम इत्युक्त्वा गन्धं दद्यात् सुसंस्कृतम् कलविकर्णाय नमो क्षतं च परिकल्पयेत बालविकर्णाय नमो इति पुष्पाणि दापयेत बलाय नमः इत्युक्त्वा भूपं दद्यात् प्रयत्नतः बल प्रथम नयेति सुदीपं चैव दापयेत ब्रह्मभिश्च षडङ्गश्च ततो मात्र कया सह प्रणवेनो शिवेनैव शक्तियुक्तेन चाक्रमात् मुद्रा प्रदर्शयेन मह्यम तुभ्यम चावरवर्णिनी मयि प्रकल्पयेत पूर्वमुपचारास्तातस्त्वयि यदा त्वयि प्रकुर्वीत स्त्रीलिंगम योजयेत् तदा इवानेवो हि भेदोऽस्ति नान्यः पार्वती कश्चन एवं ध्यानं पूजनं च कृत्वा सम्यक् विधानतः मायावरण पूजां च अप्रारभेत विचक्षणः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण कैलाश संहिता सप्तमो अध्याय। सातवां अध्याय भगवान शिव जी के विविध ध्यानों तथा पूजा विधि का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। भगवान सदाशिव ईश्वर बोले, साधक को अपनी बाईं ओर चौकोर मंडल का निर्माण करना चाहिए।
उस मंडल की प्रणव के द्वारा पूजा कर अस्त्र मंत्र से शोधित कर आधार सहित शंख स्थापित करें। इस प्रकार मंडल में स्थित शंख का प्रणव से पूजन करें। सबसे पहले चंदन आदि के द्वारा सुवासित जल से शंख को पूर्ण करके 7 बार प्रणव द्वारा अभिमंत्रित कर गंध पुष्प आदि से उसका पूजन करें और धेनु मुद्रा तथा शंख मुद्रा का प्रदर्शन करें। उसके आगे चतुष्कोण का निर्माण करें। उसके बीच में अर्धचंद्र तथा उसके मध्य भाग में त्रिकोण बनाएं। फिर उस त्रिकोण में षटकोणात्मक वृत्त बनाएं। इस प्रकार मंडल की परिकल्पना करें। मंडल का गंध पुष्प आदि द्वारा प्रणव से पूजन करके वहां पर आधार युक्त आर्घ्य पात्र स्थापित कर उसे जल से परिपूर्ण कर गंध आदि से अर्चित करें और उसमें कुशा का अग्रभाग अक्षत, जौ, व्रीहि, तिल, घृत, पीली सरसों, पुष्प और भस्म का निक्षेप कर सद्योजात आदि षडंग मंत्रों और प्रणव मंत्र से उसकी पूजा करें। उस अर्घ्य पात्र की गंध पुष्प आदि से पूजा कर कवच से अभिमंत्रित करना चाहिए। अस्त्र मंत्र से उसका अवगुंठन करके रक्षा हेतु धेनु मुद्रा प्रदर्शित करना चाहिए। फिर अस्त्र मंत्र द्वारा उसका अपना तथा गंधादि पूजन सामग्री का प्रोक्षण करना चाहिए। इसके बाद कमल की ईशान्य दिशा में स्थित कमल पर ओंकार का उच्चारण करके सर्वा गुर्वासनाय नमः इस प्रकार कहकर आसन प्रदान करने की भावना करें और गुरु के उपदेशानुसार वहां गुरु मूर्ति की परिकल्पना करें। ओम गुं गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का उच्चारण कर गुरु का आवाहन करें तथा दक्षिणाभिमुख स्थित हुए उनका ध्यान करें, जो प्रसन्न मुख हैं, सौम्य एवं शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल हैं तथा हाथ में वर एवं अभय मुद्रा को धारण किए हुए हैं, जिनके 2 नेत्र हैं, जो साक्षात शिव स्वरूप हैं। इस प्रकार गुरु का ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार गुरु का ध्यान कर क्रमशः गंध पुष्प आदि से उनका पूजन करें। फिर उस पद्म के नैऋत्य कोण में स्थित पद्म पर गणेश के आसन के ऊपर गणपति मूर्ति की परिकल्पना करें और ओम गणानान्त्वा इस मंत्र से गणपति का आवाहन करें। तदुपरांत एकाग्रचित होकर इस प्रकार उनका ध्यान करें। वे रक्तवर्ण वाले विशालकाय संपूर्ण आभूषणों से अलंकृत, चारों हाथों में क्रमशः पास, अंकुश, अक्षमाला तथा वर मुद्रा धारण किए हुए हैं। वे गजानन प्रभु, ध्यान करने वाले उपासकों के संपूर्ण विघ्नों को नष्ट करने वाले हैं। इस प्रकार गणपति का ध्यान कर गंध पुष्प आदि उपचारों से उनका पूजन करें। केला, नारिकेल, आम्रफल, लड्डू तथा फल सहित नैवेद्य समर्पित कर नमस्कार करें। पद्म के वायव्य कोण वाले कमल पर संकल्प पूर्वक स्कंद के लिए आसन प्रदान करें और स्कंद की मूर्ति बनाकर बुद्धिमान साधक उसी में उनका आवाहन करे। स्कंद गायत्री का उच्चारण करने के बाद कुमार का इस प्रकार से ध्यान करें, जो उदीयमान सूर्य के समान तेजस्वी तथा श्रेष्ठ मयूर के आसन पर स्थित हैं, जो 4 भुजाओं से युक्त परम कृपालु, मुकुट आदि आभूषणों से सुशोभित और अपने चारों हाथों में वर, अभय मुद्रा, शक्ति तथा कुक्कुट धारण किए हुए हैं। इस प्रकार ध्यान करके गंध पुष्प आदि पूजोपचार सामग्री से विधि पूर्वक उनकी पूजा करें। इसके बाद पूर्व द्वार के दाहिनी ओर रहने वाले अंतःपुर के रक्षक साक्षात नंदीश्वर की भली भांति पूजा करें, जो सोने के पर्वत के समान संपूर्ण आभरणों से विभूषित, बाल चंद्र युक्त मुकुट धारण किए हुए, सौम्य मूर्ति, त्रिनेत्र, चतुर्भुज, अपनी भुजाओं में देदीप्यमान शूल, मृग मुद्रा, टंक तथा सुवर्ण का बेत्र धारण किए हुए हैं। उन चंद्रबिंब की सी प्रभा से युक्त तथा बानर के मुख सदृश जिसका मुख है, ऐसे नंदी की तथा उनके उत्तर की ओर मरुतों की कन्या सुयसा, जो नंदीश्वर की भार्या हैं, जो अत्यंत पतिव्रता तथा पार्वती जी के चरणों को आलता आदि से अलंकृत करने में सदैव तत्पर रहती हैं, उनका भी गंध पुष्प आदि उपहारों से पूजन करें। ओम नमः शिवाय।
इसके बाद अस्त्र मंत्र पढ़कर शंखोदक से उस पद्म का प्रोक्षण करें। यथाक्रम आधार आदि आसन का भी निर्माण करें। पृथ्वी के नीचे श्याम वर्ण की कल्याणकारिणी आधार शक्ति का ध्यान करें। उसके आगे ऊपर की ओर मुख किए हुए कुंडल के आकार वाले उन अनंत भगवान का ध्यान करें, जिनका शरीर धवल वर्ण का है, जो 5 फण वाले हैं, जो मानो आकाश को चाट रहे हों। तत्पश्चात उस आधार शक्ति के ऊपर 4 पाद वाला एक श्रेष्ठ सिंहासन स्थापित करें। उस सिंहासन के चारों पादों के नाम आग्नेय आदि कोणों के क्रम से धर्म, ज्ञान, वैराग्य तथा ऐश्वर्य हैं। उनका वर्ण श्वेत, प्रीत, पीत, रक्त तथा श्याम है। उसके अनंतर पूर्व आदि दिशाओं के क्रम से उत्तर दिशा पर्यंत अधर्म आदि का आवाहन करें और लाजावर्त मणि के समान कांतिमय तथा अनंत देव के शरीर की भावना करें। उसके बाद कमल के अधश्छद, ऊर्ध्वच्छद, कंदनाल, कंटक, दल और कर्णिका में इस प्रकार भावना कर क्रमशः उसका अर्चन करें। दलों में 8 सिद्धियों तथा केसरों में रुद्रा, वामा आदि 8 शक्तियों की पूर्व आदि के क्रम से चतुर्दिक भावना करें। कर्णिका में वैराग्य और बीजों में 9 शक्तियों की भावना करें। इसी प्रकार वाम आदि शक्तियों की पूर्वादि दिशाओं में कल्पना कर बाद में मनोन्मन की कल्पना करें। ओम नमः शिवाय। कंद में शिवात्मक धर्म, नाल में शिवाश्रय भूत ज्ञान, कर्णिका के ऊपर आग्नेय मंडल, चंद्रमंडल तथा सूर्यमंडल का ध्यान करें। आत्मा, विद्या तथा शिव इन तीनों तत्वों की कल्पना करने के बाद सभी आसनों के ऊपर सुख कर चित्र विचित्र पुष्पों से उद्भासित तथा पर व्योमावकाश नाम वाली विद्या के द्वारा अत्यंत प्रकाशमान आसन की मूर्ति के उद्देश्य से पुष्प अर्पित करते हुए परिकल्पना करें। ओम नमः शिवाय। इसके बाद आधार शक्ति से आरंभ कर शुद्ध विद्या आसन, विशुद्ध ज्ञानासन पर्यंत ओंकार सहित चतुर्थी विभक्ति के अंत में नमः लगाकर नाम मंत्रों का उच्चारण करके विद्वान साधक पूजन करे। यही विधि क्रम सर्वत्र ओम नमः शिवाय है। मुद्रावित पुरुष अंग, मुख तथा कला के भेद से उन सद्योजातादि 5 ब्रह्म देवताओं को पूर्ववत उनकी मूर्ति में क्रमशः विन्यस्त करे। फिर पुष्पांजलि हाथ में लेकर देवताओं का आवाहन करे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सद्योजातम प्रपद्यामी से लेकर शिवो पे अस्तु सदा शिवोम यहाँ तक मंत्र का उच्चारण करते हुए मूल आधार से उठे हुए नाद का 12 चक्रों की ग्रंथियों को भेद कर ब्रह्मरंध्र पर्यंत उच्चारण कर ओंकार से प्रत्यक्ष होने वाले शिव का इस प्रकार ध्यान करें कि वे सदाशिव शुद्ध स्फटिक के समान वर्ण वाले निष्कल अक्षर सभी लोकों के कारण सर्वलोकमय परम तत्व बाहर तथा भीतर सर्वत्र व्याप्त होकर स्थित अणु तथा महान से महान भक्तों को बिना प्रयत्न दिखाई पड़ने वाले ईश्वर, अव्यय ब्रह्म, इंद्र, विष्णु, रुद्र आदि देवगणों को भी दिखाई न देने वाले, वेदों के सार स्वरूप विद्यानों के द्वारा अगोचर सुने जाने वाले, आदि मध्य अंत रहित और भव रोगियों के लिए औषध स्वरूप हैं। इस प्रकार एकाग्र चित्त हो परमेश्वर का ध्यान करके पृथक पृथक मुद्राओं का प्रदर्शन करते हुए उनका आवाहन, स्थापन, सन्निरोध, निरीक्षण तथा नमस्कार करें। ओम नमः शिवाय। सकल तथा निष्कल दोनों ही स्वरूपों वाले साक्षात सदाशिव देव का इस प्रकार ध्यान करें कि वे शुद्ध स्फटिक के समान स्वच्छ, सर्वदा प्रसन्न, शीतल कांति से युक्त, विद्युत के वलय के सदृश्य जटा रूपी मुकुट से सुशोभित, व्याघ्र चर्म का वस्त्र धारण किए हुए, मंद हास्य से युक्त मुख कमल वाले, रक्त कमल की पंखुड़ी के समान प्रतीत होते हुए, करतल पदतल तथा अधर वाले, संपूर्ण लक्षणों से संपन्न, सभी आभरणों से विभूषित, हाथों में दिव्य आयुध धारण किए हुए, दिव्य गंध का लेप लगाए हुए, 5 मुख तथा 10 भुजाओं वाले और सिर पर अर्धचंद्र रूप मणि को धारण किए हुए हैं। ओम नमः शिवाय। उनका पूर्व दिशा का मुख सौम्य, बाल सूर्य के समान कांतिमान, कमल के समान 3 नेत्रों से युक्त तथा बालचंद्र से सुशोभित मस्तक वाला है। इसका दक्षिण मुख नील मेघ के समान सुंदर कांति वाला, टेढ़ी
भ्रकुटी युक्त भयानक लाल तथा गोल 3 नेत्रों से युक्त दाढ़ों के कारण विकराल प्रतीत होने वाला, कठिनाई से देखा जाने योग्य तथा फड़कते होठों से युक्त है। इनका उत्तर मुख मूंगे के समान रक्ताभ नीलवर्ण की अलकावली से सुशोभित सुंदर विलास युक्त 3 नेत्रों से युक्त तथा अर्धचंद्र से शोभित मस्तक से समन्वित है। इनका पश्चिम मुख पूर्ण चंद्र के समान मनोहर 3 नेत्रों से उज्ज्वल चंद्र रेखा को धारण करने वाला सौम्य एवं मंद हास्य के कारण मनोहर है। इनका 5वां मुख स्फटिक के समान स्वच्छ चंद्र रेखा के समान उद्भासित अत्यंत सौम्य तथा खिले हुए 3 नेत्रों से भासमान है। इनके दक्षिण का भाग शूल, परशु, वज्र, खड्ग एवं अग्नि से उद्भासित है और वाम भाग पिनाक नामक धनुष, बाण, घंटा, पास एवं अंकुश से देदीप्यमान है। वे जानु पर्यंत निवृत्ति नामक कलाएं, नाभि पर्यंत प्रतिष्ठा नामक कला से, कंठ पर्यंत विद्या नामक कला से, ललाट पर्यंत शांता नामक कला से तथा उसके ऊपर शांत्यातीत नामक कला पराकला से युक्त हैं। भगवान सदाशिव का 38 कलाओं से समन्वित रूप पंचाध्य व्यापी तथा वैसे ही पंचकलामय विग्रह वाला है। इन पुरातन महेश्वर देव के मंत्रात्मक श्री विग्रह का ईशान मंत्र शिरो मुकुट, तत्पुरुष मंत्र मुख, अधो मंत्र हृदय, वैसे ही गुह्य देश वामदेव मंत्र तथा चरण सद्योजात मंत्र हैं। वे मातृकामय, पंच ब्रह्ममय, ओंकारमय तथा हंसन्यासमय हैं। वे पंचाक्षरमय षडाक्षरमय 6 अंगों से युक्त तथा 6 जातियों से युक्त हैं। हे प्रिय पार्वती, इस प्रकार मेरा ध्यान कर मेरे वाम भाग में मनोन्मणि स्वरूपा आप गौरी देवी का गौरीर्मय नमः इस मंत्र के आदि में ओंकार लगाकर भक्ति पूर्वक आवाहन करके पूर्ववत नमस्कार पर्यंत पूजन करें। हे ईश्वरी देवी पार्वती, हे देवेशी, तब एकाग्र मन हो साधक इस प्रकार तुम्हारा ध्यान करे। खिले हुए कमल के समान कांति युक्त एवं विस्तीर्ण तथा दीर्घ जिनके नेत्र हैं, पूर्ण चंद्र के समान मुख तथा केस नीले एवं घुंघराले हैं, जिनके शरीर का वर्ण नील कमल के समान है, जिनके मस्तक पर अर्धचंद्र विराज रहा है, जिनका वक्ष स्थल अत्यंत उत्तुंग घन स्निग्ध तथा वृत्ताकार है, जिनकी कटी अत्यंत सूक्ष्म तथा श्रोणी प्रदेश स्थूल है, जो पीत और सूक्ष्म वस्त्र धारण की हुई हैं, जो सर्वाभरण भूषित तथा मस्तक पर उज्ज्वल तिलक से युक्त हैं, जिनके केश पास सुंदर पुष्प से ग्रंथित हैं, जो सभी गुणों से संपन्न हैं, जो कुछ लज्जा से जिनका मुख नीचे की ओर झुका हुआ है, जो अपने दाहिने हाथ में सुवर्ण कमल धारण की हुई हैं और जो हाथ में चमर दंड लेकर सुखासन पर विराजमान हैं। हे देवेशी, इस प्रकार स्थिर चित्त होकर मेरा तथा तुम्हारा ध्यान करके ओंकार से प्रोक्षणादि पूर्वक शंख के जल से स्नान कराए। भवे भवे नाति भवे इस मंत्र से पाद्य अर्पित करे। वामदेवाय नमः इस मंत्र को पढ़कर आचमन प्रदान करे। ज्येष्ठाय नमः ऐसा कहकर शुभ वस्त्र प्रदान करे तथा श्रेष्ठाय नमः ऐसा कहकर यज्ञोपवीत प्रदान करे। इसके बाद रुद्राय नमः इस प्रकार कहकर पुनः आचमन कराए। कालाय नमः ऐसा कहकर भली भांति निर्मित उत्तम गंध प्रदान करे। काल विकरणाय नमः ऐसा कहकर अक्षत प्रदान करे तथा बल विकरणाय नमः ऐसा उच्चारण कर पुष्प अर्पित करे। बलाय नमः ऐसा बोलकर यत्न पूर्वक धूप दे और बल प्रथमनाय नमः ऐसा कहकर उत्तम दीप प्रदान करे। षडंग ब्रह्म मंत्रों मातृका सहित प्रणव शिव और शक्ति सहित क्रम से मुझे तथा आपको मुद्रा दिखाए। हे सुंदरी, इसके बाद पहले मेरा पूजन करे, बाद में तुम्हारा पूजन करे। जब तुम्हारी पूजा करे तब स्त्रीलिंग पदों का प्रयोग करे। हे देवी पार्वती, मात्र इतना ही भेद है और कुछ भी नहीं। इस प्रकार भली भांति विधि के अनुसार ध्यान और पूजन कर बुद्धिमान पुरुष मेरी आवरण पूजा प्रारंभ कर दे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः।
इति श्री शिव महापुराणे षष्ठ्याम कैलास संहितायाम शिव ध्यान पूजन वर्णन नाम सप्तमो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत छठी कैलास संहिता में शिव ध्यान पूजन वर्णन नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहिमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण कैलास संहिता अथाष्टो अध्याय आवरण पूजा विधि का वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहिमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ईश्वर वाचो अत्रास्ति चा महादेवी खल्वावरण पंचकम पंचावरण पूजाम तु प्रारभेतो यथाक्रमम् प्रथमं पूजितो यत्र तत्रैव क्रमशः सुधीः गन्धाद्यैरर्चयेत पूर्वं देवो हेरम्ब सन्मुखो पंचब्रह्माणि परितो व्रतम संपूजयेत क्रमात् ईशान देशे पूर्वे च दक्षिणे चोत्तरे तथा पश्चिमे च ततश्चिन्नग्नमण्डानि समर्चयेत पश्चिमे च ततस्तस्मिन् सषडङ्गानि समर्चयेत आग्नेये च तथैशाने नैरते वायुदेशके मध्ये नेत्रं तद्वदस्त्रं पूर्वादि परितः क्रमात् प्रथमावरणं प्रोक्तं द्वितीयावरणं शृणु। अनंतम पूर्व दिक्पत्रे सूक्ष्मं दक्षिणतस्तथा शिवोत्तमं शिवोत्तमं पश्चिमतो एक नेत्रं तथोत्तरे एक रुद्रम तथा ईशाने त्रिमूर्तिं बहिनी दिग्दले श्रीकंठं नैरते वायो शिखंडीशं समर्चयेतो द्वितीयावरणे चैव पूज्यास्ते चक्रवर्तिनः अपूर्वद्वारस्य मध्ये तु व्रशेशानं प्रपूजयेतो तदक्षिणे नन्दिनं च महाकालं तदुत्तरे भृङ्गीशं दक्षिणाद्वारो पश्चिमे संप्रपूजयेतो तत्पूर्वकोष्ठे गन्धाद्य संप्रपूज्य विनायकं पश्चिमोत्तरकोष्ठे च वृषभं दक्षिणे गुहम् उत्तरद्वार पूर्वे तु प्रदक्षिणा विधानतः नामाष्टक विधानेन पूजयेदुच्यते हि ततो भवं सर्वं तथैशानं रुद्रं पशुपतिं पुनः उग्रं भीमं महादेवं तृतीयावरणं त्विदं ये वेदादो स्वर इति समावाह्य महेश्वरं पूजयेत पूर्व दिग्भागे कमले कर्णिकोपरि ईश्वरं पूर्व दिक्पत्रे विश्वेशं दक्षिणे ततः उत्तरे परमेशानं सर्वेशं पश्चिमे जयजेतो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दक्षिणे तु यजेद रुद्रो मावो राजान मित्र्य च आवाह्य गंध पुष्पाद्य कर्णिकायां दलेषु च शिवः पूर्वे दक्षिणतो हर उत्तरतो मृडः अभवः पश्चिम दिक्पत्रे पूज्या एते यथाक्रमम् उत्तरे विष्णुमावाह्य गंध पुष्पादिभिर्जयेतो अप्रतिद्विष्णुरिति प्रोच्य कर्णिकायां दलेषु च वासुदेवं पूर्वभागे दक्षिणे च निरुद्धकम् सौम्ये संकर्षणं चैव प्रद्युम्नं पश्चिमे यजेतो ब्रह्माणं पश्चिमे पद्मे समावाह्य समर्चयेतो हिरण्यगर्भा समवर्ततो इति मन्त्रेण मन्त्रवितो हिरण्यगर्भं पूर्वस्यां विराजं दक्षिणे ततः उत्तरे पुष्करश्चैव कालं पश्चिमतो यजेतो सर्वेर्ध्व पंकतो पूर्वादि प्रदक्षिणा विधानतः ततस्थानेषु संपूज्य लोकपालानुक्रमातो ग्रांतम मांतम तथा क्षांतम लांतम वांतम पूर्वकम शांतम ह्यांतम च वेदाद्यम श्री बीजम च दशक्रमातो बीजानि लोकपालानामेतैरेतान् समर्चयेतो नैरत्ये चोत्तरे तद्वदीशानस्थ च दक्षिणे ब्रह्म विष्णु च विधिनाम पूजयेदुपचारक अबाह्य रेखासु देवेशी पंचमावरणे यजेतो श्रीमन्त्रिशूलमीशाने वज्रम महेन्द्र दिग्मुखे परशुम वहिनी दिग्भागे याम्ये सायक मर्चयेतो
नैरते तू यजेत खड्गम पासम वरुण गोचरे अंकुशम मारुते भागे पिनाकम चाचोत्तरे यजेतो पश्चिमाभिमुखम रौद्रम क्षेत्रपालम समर्चयेतो यथा विधि विद्यानज्ञः शिव प्रीत्यर्थमेव च कृतांजलि पुटा सर्वे चिंत्या स्मित मुखाम्बुजा सादरम प्रेक्षमाणाश्च देवम देवीम च सर्वदा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इत्थमावरणाभ्यर्चा कृत्वा विक्षेप शान्तये पुनरभ्यर्च देवेशं प्रणवम च शिवं वदेतो एवं अभ्यर्च विधिवतो गन्धाद्यैरुपचारकः उपचर्य ततो दद्या नैवेद्यम विधि साधितम् पुनराचमनीयम चा दद्यादर्ध्य यथा पुरा ततो निवेद्य पानीयम तांबूलम चोपदेशतः नीराजनादिकम कृत्वा पूजा से समापयेतो ध्यात्वा देवम चा देवीम चा मनुमष्टोत्तरम जपेतो और सतः उत्थाय रचित पुष्पांजलि पुटः स्थितः जपेद ध्यात्वा महादेवम यो देवानामिति क्रमातो यो वेदादो स्वरः प्रोक्ता इत्यन्तं परमेश्वरी पुष्पांजलि ततो दत्वा त्रिपदक्षिणमाचरेतो साष्टांगं प्रणमेत्तं च भक्त्या परमयान्वितः पुनः प्रदक्षिणां कृत्वा अप्रणमेत पुनरेकधा स्थित्वासने समभ्यर्च देवाम नामाष्टकेन च साधु वा साधु चा वा कर्मो यद्यदाचरितं मया तत्सर्वं भावं शम्भो अभावदाराधनं परम इति संखोदकेनैव सपुष्पेणो समर्पयेतो पूज्यम पुनः समभ्यर्च सार्थम नामाष्टकं जपेतो तदेव शृणु देवेशी समृभे तव भक्तितः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। अथ श्री शिव महापुराण कैलास संहिता 8वां अध्याय आवरण पूजा विधि वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ईश्वर भगवान सदाशिव जी बोले, हे महादेवी, मेरी पूजा के 5 आवरण हैं, अतः क्रम के अनुसार 5 आवरणों की पूजा करनी चाहिए। जहाँ से दोनों की पूजा की गई है उसी क्रम से बुद्धिमान पुरुष गणेश एवं कार्तिकेय का गंध आदि से पूजन करें। मंडल में स्थित वृत्त में चारों ओर सद्योजाताति पंच ब्रह्म देवताओं का क्रम से पूजन करें। ईशान भाग में, पूर्व में, दक्षिण, उत्तर तथा पश्चिम में 6 अंगों की पूजा करें। आग्नेय, ईशान, नैऋत्य, वायव्य एवं मध्य में नेत्र एवं अस्त्र आदि की पूर्वादि के क्रम से प्रतिष्ठा कर पूजा करें। इस प्रकार मैंने प्रथम आवरण का पूजा क्रम कहा। अब दूसरा आवरण सुनिए। पूर्व दिशा में पत्र में अनंत की, दक्षिण पत्र में सूक्ष्म की, पश्चिम दिशा में शिवोत्तम की एवं उत्तर दिशा में एक नेत्र की, एक रुद्र की, ईशान में त्रिमूर्ति की, आग्नेय में श्रीकंठ की, नैऋत्य में तथा शिखंडीश की, वायव्य में स्थापना कर पूजन करें। इस प्रकार द्वितीय आवरण में के चक्र में निवास करने वालों की पूजा करें। पूर्व द्वार के मध्य में ब्रसेशान की पूजा करें। दक्षिण द्वार पर नंदीश्वर का, उत्तर द्वार पर महाकाल का तथा भृंगीश का दक्षिण द्वार के पृष्ठभाग में पूजन करें। उसके पूर्व वाले कोष्ठक पर विनायक की गंध आदि से पूजन कर पश्चिमोत्तर कोष्ठ की, वृषभ की और दक्षिण में स्कंद की पूजा करें। अब उत्तर द्वार के पूर्व भाग में प्रदक्षिणा क्रम से जिन 8 नामों का द्वारा पूजन करें उसे मैं कह रहा हूँ। वे भव, सार्व, ईशान, रुद्र, पशुपति, उग्र, भीम और महादेव हैं। अब तृतीय आवरण यह है। यो वेदादो स्वर इत्रादि मंत्र से पूर्व दिग्भाग की कमल कर्णिका पर महादेव का आवाहन करके उनका पूजन करें। ईश्वर की पूर्व दिशा के पत्र पर क्षमा कीजिएगा। ईश्वर की पूर्व दिशा के पत्र पर विश्वेश की, दक्षिण दिशा के पत्र पर परमेशान की, उत्तर दिशा के पत्र पर तथा सर्वेश की पश्चिम दिशा के पत्र पर पूजा करें। ओम नमः शिवाय।
दक्षिण के पत्र पर आवो राजानम इस ऋचा से रुद्र का पूजन करें। उसके अनंतर कर्णिकाओं में एवं दलों में देवताओं को आवाहित कर गंध पुष्प आदि से उनका पूजन करें। शिव को पूर्व में, हर को दक्षिण में, मृड को उत्तर में तथा भव को पश्चिम पत्र में यथाक्रम आवाहित करके पूजन करें। उत्तर में विष्णु का आवाहन कर गंध पुष्प आदि से प्रतद विष्णु इस प्रकार मंत्र पढ़कर कर्णिका में तथा दलों में पूजन करें। पूर्व भाग में वासुदेव की, दक्षिण में अनिरुद्ध की, उत्तर में संकर्षण की और पश्चिम दिशा में प्रद्युम्न की पूजा करें। पश्चिम के कमल में ब्रह्मा जी का आवाहन कर उनका पूजन करें। मंत्र कर्मज्ञ हिरण्यगर्भ समवर्तत इस मंत्र से हिरण्यगर्भ का पूर्व में विराट पुरुष का, दक्षिण में पुष्कर का तथा उत्तर में काल पुरुष का पश्चिम दिशा में पूजन करें। ओम नमः शिवाय। पूर्वादि प्रदक्षिण विधि से सबसे ऊपर की पंक्ति में उन स्थानों पर क्रमानुसार लोकपालों का पूजन करें। ओम रांग, ओम मांग, ओम छांग, ओम लांग, ओम वांग, ओम सांग, ओम शांग, ओम हांग, ओम ऊं, ओम श्रींग, यही 10 लोकपालों के 10 बीज मंत्र हैं। इनका उद्धार कर क्रम से उनकी पूजा करें। नैऋत्य और उत्तर दिशा में ब्रह्मदेव एवं विष्णु का तथा दक्षिण में ईशान का षोडशोपचार विधि से पूजन करें और 5वें आवरण की बाह्य रेखाओं से देवेश की पूजा करें। ओम नमः शिवाय। ईशान में ऐश्वर्यमय त्रिशूल, पूर्व में वज्र, आग्नेय कोण में परशु, दक्षिण में बाण, नैऋत्य कोण में खड्ग, पश्चिम में पास, वायव्य में अंकुश और उत्तर भाग में पिनाक का पूजन करें। विधि वेत्ता पुरुष को चाहिए कि वह यथाविधि भगवान शिव जी की प्रसन्नता के निमित्त रौद्र स्वरूप वाले पंचवाभिमुख क्षेत्रपाल का पूजन करे। ऐसी भावना करे कि वह हास्य युक्त मुख कमल वाले सभी देवता हाथ जोड़कर सादर देवाधिदेव महादेव तथा देवी पार्वती की ओर सतत देख रहे हैं। ओम नमः शिवाय। इस तरह आवरण की पूजा कर विघ्न की शांति के लिए पुनः देवेश की अर्चना करके प्रणव से युक्त ओम शिव का ओम शिव इस प्रकार स्मरण करे। इस प्रकार गंध आदि उपचारों से विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा करने के पश्चात शास्त्रीय विधि से बनाया हुआ नैवेद्य उन्हें अर्पित करें। इसके बाद पहले की तरह आचमनीय तथा अर्घ्य प्रदान करें। फिर जल तथा तांबूल निवेदन कर नीराजन आदि करके शेष पूजा संपन्न करें। इसके बाद देवाधिदेव भगवान शिव का तथा शिवा का ध्यान कर 108 बार मंत्र से जप करें। ओम नमः शिवाय। इसके पश्चात उठकर हाथ में पुष्पांजलि लेकर स्थित हो जाए और महादेव का ध्यान करे। यो देवानम से लेकर यो वेदादो स्वरः प्रोक्तः पर्यंत जप करे। हे परमेश्वरी, पुनः पुष्पांजलि देकर 3 बार प्रदक्षिणा करे। इसके पश्चात अत्यंत भक्तिभाव से युक्त हो साष्टांग प्रणाम करे। पुनः प्रदक्षिणा करके 1 बार नमस्कार करे। ओम नमः शिवाय। इसके बाद आसन पर बैठकर शिव के 8 नामों के द्वारा पूजन कर उनकी प्रार्थना करके ऐसा कहे। हे भगवान, हे शंभो, मैंने जो कुछ भी विधि युक्त या विधि विहीन कर्मानुष्ठान किया है वह सब आपकी ही आराधना हो जाए। इस प्रकार कहकर पुष्प सहित शंख जल से पूजा उन्हीं को समर्पित कर पुनः पूज्य की पूजा करके उनके 8 नामों का अर्थ सहित जप करे। हे देवेशी, आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर अब मैं उसी को कह रहा हूँ, आप उसे सुने। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे षष्ठ्यां कैलास संहितायां आवरण पूजा वर्णनम नामाष्टमो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत छठी कैलाश संहिता में आवरण पूजा वर्णन नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः